सोच से भी ज्यादा बड़ा निकला रामलला के चढ़ावे की चोरी का मामला। एसआईटी ने मांग ली सीधे 6 साल की डिटेल। ट्रस्ट के कई सदस्यों पर जेल जाने की लटकी तलवार। मुंह में राम का नाम लेकिन अंदर ही अंदर गंदा काम। कैमरे पर बड़े बड़े ज्ञान देने वाले लोग भरते रहे तिजोरी। मोदी और योगी की सादगी को मिला धोखा। जिसका डर था वही हुआ। एसआईटी को राम मंदिर के चढ़ावे में बड़े झोल का संकेत मिल चुका है। ये रकम हमारी और आपकी सोच से भी बड़ा हो सकता है। इसलिए एसआईटी ने अब सीधे 6 साल के चंदे और चढ़ावे का पूरा विवरण मांग लिया है। कैसे रामलला के चढ़ावे की चोरी का मामला गरमाते जा रहा है और कैसे कैसे 6 साल तक इसे लूटा गया है, अब जरा डिटेल में इसको समझते हैं। जनवरी 2021 में जब पूरा देश कोरोना की मार झेल रहा था, तब 9 लाख कार्यकर्ताओं ने देश भर में 1,75,000 टोलियां बनाकर 10 करोड़ परिवारों का दरवाजा खटखटाया था और राम मंदिर के नाम पर 1-1 रुपया मांगा गया था। किसी ने नोट दिए, किसी ने सोने की चेन उतारी, किसी ने चांदी के सिक्के निकाले और किसी ने महीने भर की बचत एक थैली में बांधकर उन कार्यकर्ताओं को समर्पित कर दिया था। उस पूरे अभियान से और उसके बाद मंदिर खुलने पर प्रतिदिन आने वाले चढ़ावे को मिलाकर 5,000 करोड़ से अधिक की राशि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट तक पहुंची और निर्माण पर खर्च के बाद भी 3,500 करोड़ से अधिक ट्रस्ट के बैंक खातों में जमा रही। मंदिर की कुल निर्माण लागत 1,900 करोड़ रुपए आकी गई थी, यानी जितना पैसा आया उसका आधे से भी कम खर्च हुआ और बाकी की रकम का हिसाब किताब कभी ठीक से जनता के सामने रखा ही नहीं गया। जून 2026 में अचानक एक ऑडिट हुआ। दान पात्रों में गड़बड़ी का शक हुआ। सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई और जो सच सामने आया उसने सबको हिलाकर रख दिया। राम भक्तों के पैरों तले जमीन खिसक गई। 13 जून 2026 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर लखनऊ के डिविजनल कमिश्नर विजय विश्वास पंत, आईजी किरण एस और वित्त विभाग के विशेष सचिव नील रतन कुमार की 3 सदस्यीय एसआईटी बनी और अयोध्या पहुंच गई। एसआईटी को 7 दिन में अंतरिम रिपोर्ट और 15 दिन में अंतिम रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए गए और वो टीम जब मंदिर परिसर में 8 घंटे बैठकर रिकॉर्ड खंगालती रही तो एक के बाद एक परतें उखड़ती चली गई। मंदिर में चढ़ावे की गिनती का जो सिस्टम था उसमें ट्रस्ट, स्टेट बैंक और एक आउटसोर्सिंग कंपनी के कुल 40 कर्मचारी 2 शिफ्टों में काम करते थे, लेकिन इस पूरी व्यवस्था में जवाबदेही किसी एक की नहीं थी। दान पात्रों से नकदी निकालकर यात्री सुविधा केंद्र के एक बंद कमरे तक पहुंचाना आउटसोर्सिंग कंपनी का काम था। नोट गिनना और बंडल बनाना ट्रस्ट के अपने कर्मचारियों का काम था और बैंक के 14 लोग बस निगरानी करते थे। सूत्रों के मुताबिक मंदिर में प्रतिदिन 20 लाख रुपए तक का नकद चढ़ावा आता था। महाकुंभ के दौरान ये रकम रोजाना 10 से 15 लाख और ऊपर जाती थी और इसी भीड़ का फायदा उठाकर सिंडिकेट ने पैसे गायब किए। एसआईटी ने जब 2021 से 2026 तक का पूरा रिकॉर्ड मांगा तो सामने आया कि मंदिर में काम करने वाले करीब 150 लोगों का ब्यौरा भी ठीक से एक जगह नहीं था और इन कर्मचारियों के चयन में किस पदाधिकारी की सिफारिश चलती थी ये भी जांच का हिस्सा बना। जांच में यह भी उभरा कि नोट गिनने के कमरे से बाहर निकलते समय कर्मचारियों की कोई सख्त तलाशी नहीं होती थी, मेटल डिटेक्टर नहीं था और ये छूट किसके आदेश पर दी गई थी इसका जवाब अभी तक एसआईटी को नहीं मिला है। सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई तो उसमें भी छेड़छाड़ के संकेत मिले, यानी 10 करोड़ रुपए की सुरक्षा व्यवस्था लगाने के बाद भी फुटेज को इस तरह बदला गया कि असली घटनाक्रम छिपाया जा सके। सोने चांदी के आभूषणों का हाल तो ये था कि 2020 से 2026 के बीच कितना सोना और कितनी चांदी मंदिर में आई इसकी कोई डिटेल नहीं थी और करीब 2 किलो वजनी सोने की गदा के गायब होने की चर्चाएं भी तेज हो गई। इस पूरे मामले में जो 5 मुख्य नाम सामने आए वो है अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, रामशंकर यादव और टिन्नू यादव, अवनीश और करुणे। इन सभी की महीने की तनख्वाह 18 से 20 हजार रुपए थी, लेकिन इनकी संपत्ति करोड़ों में निकल रही है। लवकुश मिश्रा के घर से 13 जून को छापेमारी में 10 लाख रुपए नकद बरामद हुए, जिसमें कुछ रकम अलमारी में थी और कुछ गोबर के ढेर में दबाकर छिपाई गई थी। ये शख्स मात्र 6 महीने पहले ही इस नौकरी से जुड़ा था। अनुकल्प मिश्रा ने अपने गांव में आलीशान फार्म हाउस बनाया और अयोध्या में 65 लाख रुपए का घर खरीदा। टिन्नू के भतीजे मनीष यादव की निशानदेही पर 36 लाख रुपए की नकदी बरामद हुई और केडी तिवारी ने हाल ही में 1.5 करोड़ रुपए की जमीन खरीदी, जो अब जांच के दायरे में है। टिन्नू यादव की कहानी सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है, क्योंकि ये शख्स कभी अयोध्या में ऑटो रिक्शा चलाता था, फिर चंपत राय का ड्राइवर बना और अब उसके नाम पर अयोध्या एयरपोर्ट के पास 70 कमरों वाला हॉस्टल है। लखनऊ में टोयोटा फॉर्च्यूनर है, 2 मंजिला इमारत है और 3 रेस्टोरेंट में हिस्सेदारी है। टिन्नू के पैतृक घर की तलाशी में सोना बरामद हुआ और अयोध्या लखनऊ में मिलाकर कुल चल अचल संपत्ति 50 करोड़ रुपए से अधिक की बताई जा रही है, लेकिन एफआईआर अभी तक नहीं हुई है और ट्रस्ट की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। ट्रस्ट के संस्थापक सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा, जिनकी जिम्मेदारी पूरे दान प्रबंधन पर नजर रखने की थी, वो एसआईटी की जांच शुरू होते ही केरल के एक अस्पताल में आंख के इलाज के लिए चले गए और मंदिर के व्यवस्थापक गोपाल राव ने एसआईटी टीम के सामने शीशा नहीं खोला और हाथ जोड़कर गाड़ी मंदिर परिसर में घुसा ली। पूरे मामले में एक सवाल सबसे बड़ा है कि जिन पदाधिकारियों के संरक्षण में ये सब कुछ चल रहा था वो आज भी अपने पद पर बने हुए हैं और उनकी जवाबदेही तय करने का काम एसआईटी की रिपोर्ट पर निर्भर है। चंपत राय राम मंदिर आंदोलन के पुराने रणनीतिकार हैं।
वो ट्रस्ट के महासचिव हो और वित्तीय प्रबंधन से लेकर कर्मचारी नियुक्ति तक हर बड़े फैसले में उनकी केंद्रीय भूमिका रही। 18 मार्च 2021 को अयोध्या में एक जमीन का सौदा हुआ जिसमें कुछ लोगों ने 2 करोड़ रुपए में जमीन खरीदी और सिर्फ 5 से 10 मिनट बाद उसी जमीन को ट्रस्ट को 18 करोड़ 50 लाख रुपए में बेच दिया। यानी एक ही दिन में उसी जमीन की कीमत 9 गुना से अधिक हो गई। 2 अप्रैल 2024 को अयोध्या में 645 वर्ग मीटर की एक जमीन का सर्कल रेट करीब 2 करोड़ 92 लाख रुपए था, लेकिन उसे 24 करोड़ रुपए में खरीदा गया। और 22 जुलाई 2024 को अयोध्या के एसडीएम ने खुद पुष्टि की कि वो जमीन नजूल यानी सरकारी जमीन थी जिसे खरीदा बेचा नहीं जा सकता है। इसके अलावा करीब 3 करोड़ 85 लाख रुपए के प्रसाद घोटाले का मामला भी सामने आया था, जिसमें अयोध्या की साइबर पुलिस ने एक रैकेट को पकड़ा था, लेकिन तभी ट्रस्ट के टॉप लेवल के अधिकारियों ने कोई जवाबदेही नहीं ली। मंदिर आंदोलन के वरिष्ठ नेता विनय कटियार ने खुद कहा कि राम मंदिर के लिए हजारों लोगों ने जेल काटी। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने अपनी सरकार गंवाई और ऐसे लोगों का ट्रस्ट में कोई स्थान नहीं है जो उस बलिदान की विरासत को लूट की जागीर समझे। पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने भी स्वीकार किया कि उन्हें दान के कथित दुरुपयोग की जानकारी पहले से थी, लेकिन उन्होंने डिटेल बताने से मना कर दिया, जो खुद में बताता है कि ये गड़बड़ी अचानक नहीं हुई है, बल्कि जानने वाले तो पहले से जानते थे। अब एसआईटी ने 36 से अधिक लोगों से पूछताछ की है। चंपत राय से घंटों सवाल जवाब हुए हैं और 2021 से 2026 तक के पूरे फाइनेंशियल रिकॉर्ड मांगे गए, जबकि इलाहाबाद हाईकोर्ट में सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका भी अब दाखिल हो चुकी है। जिस ट्रस्ट ने खुद एसआईटी जांच की मांग की और कहा कि हम पारदर्शी हैं, उसी ट्रस्ट के शीर्ष पदाधिकारी आज सवालों का जवाब देने से बच रहे हैं और जिन लोगों पर आरोप है वो अभी भी अपने पद पर बैठे हुए हैं। एक धर्म संस्था के संरक्षक स्वामी आनंद स्वरूप ने जो कहा वो इस पूरे प्रकरण का सबसे सटीक सार है। उन्होंने कहा कि चोरी भी हम ही करेंगे और जांच भी हम ही करेंगे। ये बिल्कुल सही नहीं है। 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस अयोध्या सीट पर बीजेपी हारी थी, उसकी एक बड़ी वजह यही मंदिर प्रबंधन का भ्रष्टाचार बताया जाता है, जो वर्षों से चल रहा था और जिसकी जानकारी स्थानीय लोगों को थी। जो देश के 10 करोड़ परिवारों से 1-1 रुपए राम मंदिर के नाम पर लिया गया, इकट्ठा किया गया, जो 5000 करोड़ का चंदा इस भरोसे आया कि राम जन्मभूमि के निर्माण में लगेगा, उस पैसे का सही हिसाब देना अब सिर्फ कानूनी जिम्मेदारी नहीं बल्कि नैतिक जिम्मेदारी भी बन गई है। एसआईटी को 15 दिन में अंतिम रिपोर्ट देना है। उसके बाद सरकार को तय करना है कि क्या एफआईआर होगी, क्या बड़े नाम पकड़े जाएंगे, क्या जनता को वो जवाब मिलेगा जिसकी वो हकदार है। जो जांच एजेंसी है उसके सामने असली चुनौती ये नहीं कि कितना पैसा गया, असली चुनौती ये है कि जवाबदेही की पूरी सीरीज कहां से शुरू होती है और कहां जाकर खत्म होती है। करोड़ों राम भक्तों ने जो विश्वास 6 साल पहले इस ट्रस्ट को सौंपा था, उसका हिसाब देने का वक्त आ गया और यह हिसाब सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि जेल की सलाखों के पीछे भी दिया जाना चाहिए।